लवली सोल्स, आज मैं आप सबके सामने लेकर आ चुकी हूँ यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जिन्हें मैं अपने कार्ड्स के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपके भाग्य में क्या लिखा है। आने वाले समय में आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। आने वाले समय में भाग्य तो आने वाले समय में ही होता है, मगर ठीक है, इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे। मेरी जो भाषा है वो ऐसी ही है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैंडल जलाएंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप सबसे इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये चैनल जो है मिस्टिकल टैरोट आपको पसंद आता है, अगर मेरी रीडिंग जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि कोई आपकी वजह से किसी को अगर ज़रूरत हुई तो आपकी वजह से हेल्प हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा जब आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आने वाले जीवन में, वाओ, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव है। वाओ, रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव जा रही है। ओह माय गॉड, चलिए हम आगे और क्लैरिफाई करते जाएंगे। अभी मुझे इतने कार्ड्स की नीड है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो आपके करियर को लेकर के नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत समय से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, या कुछ लोग अपने बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, जतन कर रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, मगर उनको बिज़नेस में कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, या करियर वाइज किसी तरह की सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ नज़र होते हुए आ रही है, मतलब कंप्लीट होते हुए आ रही है कि आपको आपकी जो सक्सेस जहाँ पे रुकी हुई थी, मुझे ऐसा लगता है वहाँ जैसे कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो वो आप क्लियर करने वाले हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का, मैंने इसके पहले भी वीडियो में शायद बोला है कि आप में से जो भी है किसी का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, या कोई एग्ज़ाम देने का सोच सकता है ना। तो यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आ रही है, साथ में मेहनत जो है आपकी रंग ला रही है। दूसरी चीज़ ये कि करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो, देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि हमें अपना जो निर्णय होता है वो दृढ़ता से लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना के बैठ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने सोच रखा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर बोलते हैं ना पोस्ट को ही अचीव करना है, या इसी पर्टिकुलर जॉब को चाहिए मुझे, ये नहीं मिला तो फिर मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना आपको ये वाला जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, ये इस नज़रिए से आप चलेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप जो चीज़ कर रहे हैं वो करिए, बिल्कुल करिए, मगर ऐसा नहीं है कि वो उसी को आप अपनी ज़िंदगी मान के बैठ गए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो समय आ गया है। अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक प्लान भी सोच रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है आपका जो प्लान भी है ना, उसी से आपकी किस्मत जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल गो फॉर इट। अगर आपने सोच के रखा है कि आपके लाइफ में कोई प्लान भी है आपके करियर के लिए, मैं यहाँ पे करियर की बात कर रही हूँ ना, हम रिलेशनशिप के लिए भी बात करेंगे, मगर मैं यहाँ पे सबसे पहले करियर की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं ना जो अपनी दो स्किल्स को ना बाइंड अप करके, लाइक यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ये जो एंजल है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एंजल है ये किस तरह से दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रही है।
है ना। तो मुझे यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपको भी अपनी लाइफ में इसी तरह ना आप दो स्किल्स को बैलेंस, मुझे स्किल्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना। आप दो स्किल को बैलेंस करके चल रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ टीचर्स होते हैं ना जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, मगर साथ साथ में वो घर पे भी ट्यूशन लेते हैं। सॉरी, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे, मगर मैं इतना ही बोलूँगी जैसे ठीक है, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ करिए कोई एक म्यूज़िक टीचर है जिन्हें हारमोनियम प्ले करना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ। देखिए, आपको इनकम इनकम जो होती है वो सबको नीड होती है, मनी की हर किसी को नीड होती है ना। अगर हम उसे ईमानदारी से कमा रहे हैं तो कमाना बुरी बात नहीं है ना। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे वो तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु मतलब लाइक हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं या किसी भी काउंसलर के पास जाते हैं, तो अगर हम सोचेंगे कि अरे ये तो सेवा कर रहे हैं, हम इनको क्या ही फीस दें। देखिए, ऐसा नहीं होता, हर किसी का अपना प्रोफेशन होता है। जैसे आप काम करने बैठे हैं वैसे वो भी तो काम करने बैठे हैं, राइट। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। अब मैंने अभी क्या कहा कि कोई म्यूज़िक टीचर है, अब उनको हारमोनियम प्ले करना बहुत अच्छा आता है। अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे और अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाना है या कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी इनकम जनरेट हो, तो उन्होंने उनको हारमोनियम की नॉलेज तो है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने साथ में ही उसकी एक बोलते हैं ना शॉप खोल लिया, इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो वो म्यूज़िक सिखाती हैं एज वेल एज जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें वो सेल भी करते हैं, है ना। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है करियर में, बिजनेस में कुछ लोग हैं जो अपनी दो स्किल्स को, दो पाथ को बोलते हैं ना यूनाइट करने वाले हैं, ताकि वो और अच्छा कुछ उस चीज़ में आगे कर सकें। एक सेकेंड, चलिए ये तो हो गई करियर की बात। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, वो है रिलेशनशिप के लिए, है ना। यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ये इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो सबको पता होगा कि ये जो साल है ये मंगल का साल है, ठीक है। जितने लोगों की अटकी शादियां हैं यहाँ पे होने ही वाली, होगी ही होगी, कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग जैसे लास्ट वीडियो में मैंने शायद बताया भी था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि कुछ लोगों के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जो यहाँ पे ओवर होने वाले हैं। मगर साथ में मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके लिए हमेशा से कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। मतलब बिल्कुल ये उस रिलेशनशिप को ना उसके मुकाम तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं कि हमने डेट किया 1 साल 2 साल और फिर सब खत्म कर दिया, नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी पर्सन रहेगा आपकी लाइफ में वो आपके रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ना उस चीज़ की एक नई शुरुआत भी नज़र आ रही है ना। और ये शुरुआत ऐसा नहीं रहेगी मतलब कि आप ही जैसे कुछ लोग के होते हैं वो क्रश होते हैं, है ना, उनको वन साइडेड होता है, हम उनको क्रश का नाम दे देते हैं, वन साइडेड हमारा जो प्यार होता है। मगर यहाँ पे जो रहेगी, मुझे यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित रहेगी कि एक रिलेशनशिप में ही बंद के हम रह गए, डेट किया और फिर छोड़ दिया, नहीं। यहाँ पे मुझे शादी नज़र आ रही है, और आने वाले 1 से 3 साल में आपकी शादी होगी ही होगी, 100% होगी। जिन्हें भी देखिए जैसे कई लोग को यहाँ पे सवाल भी होगा, जो मेरे दर्शक होंगे जो देख रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं या मुझ तक पहुँच पा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आपका सवाल था ना कि इस साल आपकी शादी होगी या नहीं, तो यहाँ पे सवाल है येस। और जिसका सवाल था कि मेरी शादी कब होगी, तो मुझे ऐसा लगता है 3 साल के अंदर अंदर जिनका भी ये सवाल था कि हमारी शादी कब होगी, तो उसकी शादी होने वाली है 1 से 3 साल के बीच। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यहाँ पे आप परिवार से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आप शेयर करने वाले हैं आगे जाके। आपके जो भी रिलेशनशिप होंगे, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे दोस्तार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, है ना, टीचर स्टूडेंट का हो या इवन नेबर का भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा बॉन्ड आप लोग शेयर करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मुझे हार्मनी जो होती है ना वो काफ़ी नज़र आ रही है, एक बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है रिश्तों में। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के बोलते ना लाइबिलिटीज़ उतरने वाली है यहाँ पे,
जैसे कुछ लोगों ने कर्ज ले रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी लायबिलिटी उतरने वाली है। और बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कई दिन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्रे कर रहे थे, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमको हमारी लाइफ में कब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आते हुए नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, चलिए और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। देखिए, जिन्होंने भी मेरा मंथली रीडिंग का वीडियो देखा होगा उनको ये बात पहले से पता होगी। आई एम सॉरी अगर आप लोग को लग रहा है मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ ऐसा। मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो उससे रिलेटेड है। जैसे आप एनर्जी ऑफ द डेक देख सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे जो है ना व्यूअर्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे ना हमें अपनी हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो। जैसे कई बार होता क्या है ना, हम सबसे पहले करियर वाइज देखते हैं, या करियर मतलब चाहे वो स्टडीज़ से हो, चाहे बिजनेस से हो, या किसी भी चीज़ से हो, करियर से रिलेटेड कोई भी काम। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ऊपर पेरेंट्स का, सोसाइटी का, टीचर्स का इतना प्रेशर डाला जाता है स्टूडेंट पे कि नहीं आपको यही पर्टिकुलर करियर चूज़ करना है, यही रास्ता आपको चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपको ना अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। आपको अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए, है ना। मैं आपको यही आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि नहीं, मम्मी या पापा जो भी है ना, या कोई भी आपके गुरु हैं, टीचर हैं, उनको आपको ये बोलना पड़ेगा कि देखिए मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है, मैं इस करियर में फिट नहीं बैठ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दूसरी चीज़ करनी है, मैं अपने करियर से कुछ और ही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, मुझे किसी और रास्ते पे जाना है ना। तो हो सकता है वो आपसे नाराज़ होएं, मगर ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है ना। वो अपनी जगह गलत नहीं है, उन्हें भी आपकी फ़िक्र है, मगर कई बार होता क्या है ना कि हम एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक ही साइड से देखते हैं, हम एक ही सिक्के का एक ही पहलू देख पाते हैं, मगर दूसरा पहलू नहीं देख पाते, है ना। वो अपने तरफ से तो आपके लिए बेस्ट सोच रहे हैं, मगर आपकी तरफ से आपको जो सही लगता है, मुझे ऐसा लगता है वही करना चाहिए। और रिलेशनशिप में भी देखिए, बहुत सारे लोगों के ना मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप हिडन नज़र आ रहे हैं, और जिनके बोलते हैं ना फैमिली के सामने आ चुके हैं। मतलब देखिए, ये लव मैरिज के लिए मैं बोल रही हूँ, अरेंज मैरिज के लिए भी, है ना। लव मैरिज वालों के लिए आपको ना थोड़ा सा अपने परिवार में स्ट्रगल करना पड़ेगा अभी आने वाले समय पे। देखिए, आने वाले समय से ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ही दिनों की बात कर रही हूँ। आने वाले समय मतलब ये 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है ना। अब वो इवेंट आपकी लाइफ में कब आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो ये हर किसी के साथ एक तरह से रेजोनेट नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए ये बात 1 महीने में ही आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए हाँ, मगर देखते हैं, टाइम का हम देखते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 साल के लिए ये जो रीडिंग है आपकी बिल्कुल ही ज़्यादा वैलिडिटी इसकी है, ये बिल्कुल रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए अपनी फैमिली से लड़ना तो नहीं बोलूँगी मैं, आपको बदतमीज़ी नहीं करनी है उनसे, मगर आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी बात उन तक पहुँचानी है कि मुझे मेरी खुशी इसी में है ना। तो आपको थोड़ा सा अपनी बात रखना सीखनी है। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगी कि आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। मैं हर किसी से यही बोलती हूँ। कई बार होता क्या है ना, हम अपनी बात मन में ही रखते हैं, हम अपनी विशेस मन में ही रखते हैं, हम बोलते ही नहीं है, ये सोच कर कि पूरी तो नहीं होगी, मगर क्या पता आपके बोलने से वो चीज़ पूरी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको अपनी बात मन तक ही नहीं रखनी है, आपको अपनी बात बोलनी है ना। एक प्रेजेंटेबल तरीके से बोलिएगा, किसी तरह की आपको बदतमीज़ी नहीं करना है, किसी तरह की आपको रूड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है ना। आपको किसी तरह के अब्यूसिव वर्ड्स का भी यूज़ नहीं करना है, मगर आपको अपनी बात कहनी होगी, और बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही अदब के साथ, आई एम सॉरी, अदब के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं स्पिरिचुअली जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है आपको किस ओर लेके जा रही है।
स्पिरिचुअल जर्नी के सोल लेके जा रही है स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं तो हम एक ही कार्ड लेंगे। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है ना, आपके भाग्य में जो लिखा होता है, जो डेस्टिनी में लिखा होता है, जो परमात्मा ने आपके लिए सोच रखा होता है, जो आपके कर्मों ने आपके लिए सोच रखा होता है, एक्चुअली वो होता ही है। कर्म आपको सर्व होगा ही होगा। तो देखिए मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे साइलेंट बोलते हैं ना, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। मतलब जैसे होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है ना। अब लोगों ने उसको इतना प्रताड़ित किया, उसके गुस्से का इतना फ़ायदा उठाया। देखिए जो गुस्सा होता है ना, हमेशा आप देखिएगा, ऑब्ज़र्व करिएगा कि जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो मन का बहुत साफ़ होता है। उसे गलत बात बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, उसे बुरी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है ना। और जो हमेशा हंसते रहते हैं ना, तो जो हंसते रहते हैं वो हमेशा देखिएगा वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा दुख छुपाए होते हैं, है ना। उसी तरह जो इंसान हमेशा चुप रहता है ना, आप उनकी चालाकी नहीं समझ सकते। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, समझ लीजिएगा कि इस इंसान में कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ फिशी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ना आपको लाइफ में, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हर एज के लोग देख रहे हैं, मगर आपकी अभी तक की जितनी भी ज़िंदगी रही है उसमें बहुत सारे लोगों ने ना आपके गुस्से का, आपके सीधेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे आप उन लोगों से इतना ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं कि अब ना आप एक तरह के आइसोलेशन में जाने वाले हैं, है ना। आइसोलेशन मतलब देखिए, आइसोलेशन और डिप्रेशन अलग चीज़ है। आइसोलेशन मतलब अपनी लाइफ को इतना प्राइवेट रखना, है ना। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमको लोगों की ईविल आई लग जाती है, नज़र लग जाती है। तो यहाँ पे है ना, अब आप अपने आप को ना एक प्रोटेक्टिव एनर्जी से बांध के रखेंगे, है ना। आप अकेले में समय बिताएंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, आप मूवीज़ देखेंगे, गाने सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आप पावर नैप्स लेंगे, है ना पावर नैप्स लेंगे, अपने साथ समय बिताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना आप, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यूअर्स, अगर आप ऐसा करने वाले हैं ना तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली देखिए यहाँ एनर्जी ऑफ द डेक देखिए आप, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक दिव्य शक्ति है ना, जो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके चल रही है। तो ये जो भी होगा आपकी लाइफ में, उसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, है ना। ये बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके साथ। तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं ना तो बिल्कुल करिए। कई बार हमको ना एक ब्रेक लेना पड़ता है, कई बार हमको ना अकेले में खुद के साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, ताकि हम समझ पाएँ कि हम चाहते क्या हैं, हम आगे चाहते क्या हैं। तो आप ये करने वाले हैं। एक कार्ड हम और लेंगे, आगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होने वाला है। वाह, देखिए अगेन यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, देख सकते हैं एनर्जी ऑफ द डेक जो है, द ड्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा ना, यहाँ पे 95% लोगों की जो शादी है वो फिक्स होने वाली है ना। अगर नहीं होने वाली है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमिटमेंट में मुझे बंधते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो कार्ड है ना, ये टोटलिटी का कार्ड है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बहुत फंबल करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग जो है ना ये बहुत साइलेंट मोड में जाने वाले हैं। जब आप साइलेंट मोड में जाएंगे ना तो आपकी मुलाकात आपके रियल सेल्फ से होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, आपकी ये जो है ये लोग हैं जो आपको खुद से अलग कर रहे थे, है ना, मगर आप अपनी मुलाकात खुद से करने वाले हैं। आप क्या हैं, है ना।
आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी छुपी हुई है जो दुनिया पहचान नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बोला था ना यहाँ पे कुछ लोगों के ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, उसका कार्ड भी आ गया है यहाँ पे। आपके जो भी सपने थे बिज़नेस को लेके, करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके, वो पूरे होने वाले हैं। टाइम पीरियड देखिए व्यूअर्स, मैं टाइम पीरियड आपको बताऊँगी। जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, कुछ लोगों के लिए रिश्ते ही आ सकते हैं कुछ दिन में, कुछ 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, वो है हेल्थ। मुझे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हेल्थ सुधरते हुए नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बहुत दिन से परेशान था, किसी लीगल केस में फंसा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है वो केस आपके फेवर में होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बीच में बोलनी चाहिए थी, मगर मुझे अभी चैनल हुई तो मैं अभी बोल रही हूँ कि आप अगर किसी भी तरह के लीगल इशू में फंसे हुए थे, आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। ओके व्यूअर्स, हमारी रीडिंग यहीं तक की थी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।